कभी कभी रास्ता मुश्किल लगता है, मन करता है रुक जाने का, पर याद रखना मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 11 ऑफ आवर स्टडी चैलेंज। 11 दिन हो गए एंड ऑनेस्टली अगर आप अब तक यहाँ हो तो आप ऑलरेडी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल चुके हो, और वही सबसे बड़ा स्टेप होता है। चाहे एनर्जी कम हो या डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा, एक बार फिर से बैठते हैं, अपने गोल्स को याद करते हैं और आज का दिन बनाते हैं प्रोडक्टिव और पीसफुल। लेट्स बिगिन, वन काम कंसिस्टेंट स्टेप एट अ टाइम। लेट्स हसल। आज की शुरुआत मैंने एज़ यूजुअल कॉपर जार से पानी पी के करी। एंड जिन लोगों ने कल का व्लॉग देखा होगा उनको पता होगा कल मेरे को काफ़ी लेट हो गया था सोते हुए, लाइक सुबह के 7 ही बज गए थे एंड मैं लेट उठ पाई उसके कारण। एंड उठते ही मैंने पानी पीने के बाद से लंच कर लिया। आज दीदी ने लंच में नूडल्स बनाए थे और आज से आपको मैं ही खाना बनाते दिखूंगी। एक्चुअली दीदी कहीं गए हैं तो 4-5 दिन की छुट्टी ली है, तो आई विल बी कुकिंग द फूड। एंड फिर मैंने जो भी आज के हमारे मेगा टारगेट्स हैं, जो आप सबको अब तक तो बिल्कुल याद ही हो चुके होंगे, 6 के स्टेप, 6 आवर स्टडीज़ एंड 3 लीटर वाटर, उसको मेंशन किया। एंड आज का मेरा जो टू डू लिस्ट में था, एक मैराथन, मेगा मैराथन थी 11.5 आवर्स की, तो मैंने सोचा था आज इसी को ख़त्म करते हैं, पूरा दिन लेके बैठते हैं। और ये मैंने थोड़ी थोड़ी डेली लगा रही थी, तो 15-15, 20-20 मिनट, आधा 1-1 घंटा करके ऐसे। तो ये कुछ तो 3 आवर्स की हो चुकी थी और 8.5 घंटे 9 घंटे के राउंड की बाकी थी। तो आज मैंने सोचा कि इसी को मेगा टारगेट रख के आज फिनिश करते हैं। तो आई स्टार्टेड माई स्टडिंग एंड ये रीजनिंग के मैराथन है। एंड जो भी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई वुड रिकमेंड, यार ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, विक्रमजीत सर। वैसे भी जिसको भी रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है तो ये मैराथन से रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिटरली इतने इजी वे में सर समझाते हैं और इतने ट्रिक्स बताते हैं कि वो आपका क्वेश्चन टाइम टेकिंग बचता ही नहीं है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। एंड आफ्टर दैट पढ़ते पढ़ते एकदम से मेरा वो 1.5 लीटर पानी ख़त्म हो चुका था। तो आई डिसाइडेड कि ये मैंने अभी नया ही कॉपर वेसल मंगवाया है, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है इन्होंने कि ये 1400 ml का है। सो आई डिसाइडेड कि लेट्स चेक कि ये सच है कि नहीं। तो आई फिल्ड माई वाटर बॉटल 1500 ml की मैंने भर ली थी कि देखते हैं कितना पानी आता है। एंड टू माई सरप्राइज़ यार ये सही है, इसमें 1400 ml से ज़्यादा ही पानी आया है। अप्रोक्स 1500 ml पानी इसमें पूरा आ गया। एंड आई वॉज हैप्पी कि चलो जो इन्होंने लिखा है वो लिटरली सही लिखा है, सही मेंशन कर रखा है। देन पानी साथ साथ पीते पीते मैंने अपनी दोबारा से जो पढ़ाई का ब्रेक लिया था पानी भरने जाने के लिए, उसका टाइमर ऑन किया। एंड गाइस आज मैं आपको इसमें कुछ स्टडी टिप्स बताना चाहूँगी अपने व्लॉग में, जो मैं डेली यूज़ कर रही हूँ। एंड लिटरली दे आर लाइक गेम चेंजिंग। देखो, एक तो मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था पोमोडोरो टेक्निक, वो तो मतलब सबका बाप है यार। अगर आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है और आप में मोटिवेशन नहीं आ रहा या कुछ भी डिसिप्लिन नहीं हो, तो स्टार्ट विद दैट टेक्निक। उसमें यही है, 25 मिनट से स्टार्ट करो, 5 मिनट का ब्रेक लो, देन स्टडी फॉर 25 मिनट्स, देन टेक ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। अगर आपको लगता है आप 1 घंटे से ज़्यादा बैठ सकते, तो जब आपका 1 आवर का स्लॉट हो जाए तो उसके बाद से टेक 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक, कि थोड़ा मेगा ब्रेक हो जाए आपके लिए वो। एंड देन अगेन स्टार्ट स्टडिंग। इससे आपको एक तो पुश मिलेगा। एंड डेली यूज़ करो स्टॉप वॉच, जिसके आप टाइम देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार मेरे को और टाइम इंक्रीज करना है। आज प्रोडक्टिवली मेरा सिर्फ इतना ही निकला है, मैं बैठी तो चेयर पे 7 घंटे हूँ, पर जब मैंने टाइमर से देखा तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे 3 घंटे पढ़ाई हो पा रहे हैं। ऐसे आप करोगे, जैसे फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो अपना स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दो। अगर पढ़ाई के अलावा कुछ भी काम कर रहे हो तो स्टॉप वॉच को स्टॉप कर दो और उसमें टाइम नहीं काउंट करो। तो इससे आपको पता लगेगा कि आप प्रोडक्टिवली कितना पढ़ पा रहे हो। और जो तीसरी चीज़ है, हमेशा स्टार्ट विद जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उसी का ही आप फर्स्ट स्लॉट रखो, क्योंकि जब दिन की शुरुआत होती है माइंड इतना ज़्यादा एक्टिव होता है। आप फर्स्ट पे जो टफ सब्जेक्ट है उसको निपटा दोगे तो आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे टफ नहीं लगेंगे अपने जो भी टारगेट्स है कंप्लीट करने में। जैसे जैसे दिन का एंड आ रहा है वैसे वैसे अपने टारगेट्स को ईजी रखते जाओ।
सबसे ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट फर्स्ट पे, फिर उससे इजी ऐसे करके। एंड बीच में इसके सर ने एक कोट बोला था, वो मेरे को इतना अच्छा लिखा लगा कि मैंने अपनी वो टू डू लिस्ट में ही लिख डाला, और वो सही भी है। उसका मीनिंग ये बन रहा है कि जो लोग मेहनत पे भरोसा करते हैं ना कि किस्मत पे, वो ही ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पा जाते हैं। और मेरे को ये लिटरली बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने अपना 3 घंटे का मेरा अभी स्लॉट हो चुका था, दैट इज़ हाफ स्लॉट हो चुका था और रात हो चुकी थी, तो आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक। एंड आज मेरे को मंदिर भी जाना था, तो मंदिर जाने के बाद एज़ यूजुअल मैं अपने स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए अपने फेवरेट पार्क चली गई। जो लोग मेरा व्लॉग डेली देखते हैं, अब तो उनको पार्क का पूरा अच्छे से याद हो चुका होगा कि हाँ ये पार्क है, ये यहीं पे जाती है वॉक करने। एंड आज थोड़ी यार लकीली हवा चल रही थी, थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी, तो वॉक करने में उतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े और मज़ा भी आया आज वॉक करके काफ़ी ज़्यादा। और घर पहुंचते पहुंचते मेरे 7000 स्टेप हो गए थे। और अब से मैं आपको दिखूंगी खाना बनाते हुए। मैंने बताया था आपको कि दीदी जा चुके हैं छुट्टी पे 4-5 दिन की, और मैं ही खाना बनाऊंगी। और मेरे को तो ये मेरा मन हो रहा था आज पिज़्ज़ा का, क्रेव कर रही थी अंदर से कि पिज़्ज़ा खाना है। लिटरली इट्स अ हेल्दी ऑप्शन, हेल्दियर वर्जन ऑफ पिज़्ज़ा, जिसमें क्या आपको करना है, जैसे हम पराठा बनाते हैं उसी के अंदर कीप 1 चीज़ स्लाइस, थोड़ा ओरिगेनो, थोड़ा चिली फ्लेक्स और थोड़ा नमक डाल दो, और उसके बाद से नॉर्मल पराठे जैसे सेक लो। ये बिल्कुल जब आप खाओगे गरम गरम ना, ये देखो चीज़ भी बाहर आ रहा है पराठे से, जब आप इसको गरम गरम खाओगे तो आपको पिज़्ज़ा का आधा फील तो आ ही जाएगा, तो पिज़्ज़ा की क्रेविंग आपकी बंद हो जाएगी। सो मेरे को ठीक है, अभी थोड़ा टाइम में भी पता नहीं कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि दोनों टाइम कुकिंग करनी, बर्तन धोने, सब काम थोड़ा बढ़ जाता है, तो ठीक है, पर करना ही है। हमने अपने टारगेट्स तो छोड़ नहीं सकते, तो पढ़ाई तो करनी ही करनी है, चाहे खाने में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, कोई चक्कर नहीं। फिर खाना खाने के बाद से मैंने दोबारा से अपना जो मेरे स्लॉट्स बाकी है 3 घंटे के, वो पढ़ने स्टार्ट किए। अभी मैं आपको ऑलरेडी 3 प्रोडक्टिव टेक्निक्स बता चुकी हूँ पढ़ाई के लिए। मैं और भी बताती हूँ आपको। एक आप एक्टिव रिकॉल का यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जब भी आप अगले दिन पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं ना, पहले तो क्वेश्चन आप अपने आप को बोलिए और आंसर बुक बंद करके अपने आप को आंसर दीजिए। या जैसे आप हाथ रख रख के भी, जैसे मेरा तो यही तरीका रहता है, मैं हाथ रख रख के अपने आप को सुनाती रहती हूँ, लाइक क्वेश्चन पूछती हूँ अपने आप को ही सुनाती हूँ। तो इससे एक्टिव रिकॉल से क्या होता है कि आपको एक बार तो आप पढ़ रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो रिवीजन में, एक तो आपको लगता है कि मेरे को हो गया, बट जब आप हाथ रख के सुनाते हो, आपके सामने वो आंसर नहीं एग्जिस्ट कर रहा और तब आप सुनाते हो, तो आपको असलियत में पता लगता है कि आपको सही में याद हुआ है या नहीं हुआ है। अगली प्रोडक्टिव टेक्निक है यार कि आप ना मल्टीटास्किंग को अवॉइड करिए। जब आप पढ़ रहे हो ना, तो ट्राई करिए कि सिर्फ पढ़ाई पे ही आपका ध्यान रहे और इधर उधर का ज़्यादा मत सोचिए। उससे आपका जो प्रोडक्टिविटी फोकस है वो ज़्यादा बढ़ेगा, रेदर देन आप मान लो यहाँ पे पढ़ भी रहे हो और सोच लो साथ साथ में कोई और काम भी निपटा लूँ, तो वो नहीं होगा। उससे आपकी जो फोकस है वो नहीं बन पाएगा। एंड अगली जो टेक्निक मैं आपको बताना चाहूँगी वो है कि आप माइंड मैप्स वगैरह यूज़ करें। जब भी आप नोट्स बना रहे हो, ग्राफ बनाओ, माइंड मैप बनाओ, कि आपको जो भी चीज़ें दोबारा याद करनी है तो वो इजी लगे। अगर आप वही जो आप पढ़ रहे हो एज इट इज़ लाइन बाय लाइन अपने नोट्स बना रहे हो, तो जब भी आप रिवीजन करोगे आपको कोई बुक में और अपने नोट्स में कोई डिफरेंस नहीं दिखने वाला है। तो इसलिए ट्राई करिए उसको अपनी लैंग्वेज में, कोई ग्राफ, कोई डायग्रामेटिक, कैसे भी रिप्रेजेंटेशन करके कोई माइंड मैप्स बना के बनाइए कि जब भी आप पढ़ो तो आपको डिफरेंस लगे, बुक से ईजी लगे अपने नोट्स, और रिवीजन करने में आपको हेल्प हो और आपको टफ ना लगे वो चीज़। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे गाइज मेरा एक और पेन ख़त्म हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, एट द एंड ऑफ 21 डे चैलेंज मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरे कितने टोटल पेन ख़त्म हो चुके हैं। एंड ऑलरेडी आई गेस 4-5 पेन ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। एट द एंड ऑफ द चैलेंज आई विल श्योरली शो यू कि मेरा कितना, एक तो आई विल ऑल्सो शो यू कि क्या क्या मैंने ख़त्म किया है इन 21 दिनों में, क्या क्या टारगेट्स कंप्लीट किए हैं, एंड प्लस कि मैंने कितने पेन ख़त्म किए हैं, क्या प्रोग्रेस है, सब जर्नी हम आपसे शेयर करेंगे। एंड एक और मैं आपको टेक्निक बता देती हूँ। एक तो जो भी आपकी स्पेस है जहाँ पे आपको पढ़ना है उसको डीक्लटर करें, बस अपनी बुक्स रखें जो आपको डेली के टारगेट्स की पढ़नी है, ट्राई करें उसके अलावा कोई ज़्यादा चीज़ें आपके टेबल पे नहीं हो, क्योंकि जितना क्लटर्ड रहेगा आपका वो
टेबल उतना ही आपका माइंड भी क्लटर्ड रहेगा। तो उसको माइंड को भी फ्री करने के लिए अपने स्पेस को साफ रखें, डेस्क को जितना क्लीन रख सकते हैं उतना क्लीन रखें। और यहाँ पे यार मेरे 6 आवर्स कंप्लीट हो गए थे, बट मेरी मैराथन नहीं कंप्लीट हुई थी। तो मैराथन ख़त्म करते करते जो आज का टारगेट था वो करते करते अप्रॉक्स मेरे को 7 घंटे लग गए थे। बट आई वॉज हैप्पी कि मैंने अपना यार टारगेट जो लिया था वो ख़त्म किया। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड, वेरी हैप्पी कि जो मैंने आज सोचा था वो मैंने आज कर दिखाया। एंड यार आप एक और चीज़ भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको लगता है ना आप चीज़ें भूल रहे हो या आपको समझ आया भी है कि नहीं, उसको एक्चुअली जानने के लिए आपके फ्रेंड्स होंगे, आप मतलब फैमिली मेम्बर्स होंगे, उनको बिठा लीजिए। मैं तो क्या करती हूँ, अपने मम्मा से फ़ोन पे बात करती हूँ, जो मैंने टॉपिक्स आज के पढ़े मैं मम्मी को ही फ़ोन पे समझाती हूँ, मम्मा मैंने आज ये पढ़ा, इसमें ये था। एक तो आपको याद होता है, ऊपर से उनको भी हैप्पीनेस मिलती है कि यार एक तो ये पढ़ रही है, दूसरी चीज़ जब आप समझाओगे उनकी भी नॉलेज बढ़ती है। तो आप ये टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। आपको नहीं पेरेंट्स से नहीं करना है, अपने फ्रेंड से कर सकते हो जो सेम स्ट्रीम में है। ऐसे करके आप वो चीज़ समझाइए कि आपको भी पता लगे, आपको कंसेप्ट याद हो भी रहे हैं कि नहीं, कहाँ दिक्कत आ रही है। एंड इसके साथ फिर मैंने अपने दिन के एंड किया, अपने अगले दिन के जो भी टारगेट्स थे उनको मेंशन किया। एंड यार गाइस आज फिर से मेरे को, अब वही है ना, एक दिन शेड्यूल ख़राब हुआ, उसके चक्कर में मेरे को डेली का मेरा शेड्यूल ख़राब हो रहा है। अब मेरे को दोबारा से स्लीप साइकिल सुधारना पड़ेगा। चलो देखते हैं कितने देर में सुधार सकते हैं उसको। एंड एक्चुअली कल मेरे को अपनी फ्रेंड के घर जाना है, तो उसका मम्मा मतलब वो यहीं रहती है गाज़ियाबाद में। एंड उसके पेरेंट्स कब से मेरे को बोल रहे हैं कि आओ आओ बेटा घर आओ। तो अब मेरा फाइनली कल जाने का बन रहा है। देखो मैंने सोचा तो है कल सुबह जल्दी उठूंगी, बट चांसेस कम है। मेरे को लग रहा है पूरे टाइम पे ही उठ पाऊंगी और मेरे को आके ही स्टडी करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे मेरे को सोते सोते मतलब ख़त्म करते करते 5 बज गए। एंड मेरे को पता था कल टाइम नहीं मिलेगा, तो व्लॉग वगैरह रात को ही एडिट किया, तो मेरे को 6-7 बज गए थे सोते सोते। एंड मैंने अगले दिन की तैयारी कर